नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 16 होने जा रहा है और आज के इस लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटस एंड रोल के बारे में, अर्थात कि परिस्थिति एवं भूमिका क्या होती है, इसकी परिभाषा, विशेषता और प्रकार को हम समझने वाले हैं। तो सेपरेटली हम परिस्थिति को अलग समझेंगे और भूमिका को अलग समझते हुए जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हमारा क्लियर हो जाए और हमारी बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बिल्डअप हो जाए मस्तिष्क, ताकि किसी भी टॉपिक को लेकर के ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। यदि आप नए छात्र हैं तो मैं हर बार ऐड करता हूं आप लोगों के लिए, ये मेरे लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए ही ऐड करता हूं। ये शायद पहला यूट्यूब प्लेटफॉर्म होगा जो इकोनॉमिक के लिए नहीं है ना, मुद्रा के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए ऐड करता होगा। इस चैनल पर आप लोगों को फ्री लेक्चर और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है और इस सेशन के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। साथ में प्लेलिस्ट में यदि आप विजिट करते हैं इस चैनल की, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड में हो, थर्ड ईयर में हो। बेसिकली आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं इसलिए अभी आप ये वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो बीए थर्ड ईयर तक की यात्रा आप हमारे साथ जुड़ करके और निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हम आपसे चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड या थर्ड ईयर में हम आपसे चार्ज मांगेंगे, ऐसा कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट में इसी यूट्यूब पर ही ऊपर लिखा हुआ टाइटल में देखिए कि माई फ्री कोर्सेस ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट मेरे फ्री सब्जेक्ट है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। नोट्स भी आपको अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स के नोट भी आपको उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट विस्तार से मिलते हैं आप लोगों को। ये सिलेबस है, अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानना चाहते हैं तो ये चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट और यूनिट में भी चैप्टर बाय चैप्टर आपकी क्लासेस चलती है। क्लियर है। सेकेंड यूनिट पर अभी हमारा सेशन चल रहा है। सेकेंड यूनिट का आखिरी सेशन आज होने जा रहा है, जिसपे हम बात करने वाले हैं परिस्थिति एवं भूमिका। कल से थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ताकि 5 यूनिट तक का पूरा सिलेबस था आप लोगों ने देखा। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले बात करेंगे हम सेशन के अंतर्गत। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, नए छात्रों को पता नहीं है, पुरानों को सब पता है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो वो सारी बातें हम सबसे पहले यहां देखने वाले हैं कि हमें करना किस किस पर फोकस करना, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या टॉपिक में पता नहीं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आप यहीं पर जान लेंगे इस फर्स्ट पेज में। जैसे आप किताब में आपके पास इंडेक्स होता है ना, किताब के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स का होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। पूरे लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या किसकी, परिस्थिति की। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हम परिस्थिति की परिभाषा, परिस्थिति के प्रकार, परिस्थिति की विशेषताएं, और पॉइंट नंबर 5 और 6 में हम बात करेंगे भूमिका की सेपरेट तरीके से। भूमिका का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। कुल मिलाकर के ये 6 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये 3 प्रश्न है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको इस टॉपिक में दिए गए कंटेंट के माध्यम से मिलने वाला है। बात समझ आई? चलिए अब कल क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेंगे व्याख्या, एक्सप्लेनेशन वाला। एक तरफ हिंदी का कंटेंट आएगा, एक तरफ इंग्लिश का कंटेंट आएगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे कवर कर सके इजीली। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिस्थिति की, कि परिस्थिति एक्चुअल में क्या होती है। दोस्तों देखिए, दोनों ही परिस्थिति और भूमिका दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, और इतने ईजी है कि आपके दिमाग आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूंगा कि परिस्थिति या भूमिका पर 10 लाइन लिख दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 या 3 लाइन से ज्यादा आप लोग नहीं लिख पाओगे। और समाजशास्त्र में आपके साथ ही नहीं, सबके साथ यही समस्या होती है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता है बट हम लिख नहीं सकते। तो इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे लिखोगे आप, उसका एक प्रॉपर कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। तो वही कंटेंट में स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा, क्योंकि एक साथ पूरे टॉपिक को समझा देना मतलब कि पूरे टॉपिक में कंफ्यूज हो जाना, कॉम्प्लेक्स कर देना सारी बातों को, तो वो नहीं होना चाहिए। जब किसी टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, और उसके जो की पॉइंट होते हैं ना वो लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में स्टोर रहेंगे। क्लियर है? तो बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट में पूरी तरह क्लियर कर दूंगा, और कोशिश करूंगा क्लास में बिना रुके अब, ताकि क्लास थोड़ा जल्दी स्पीड से कंप्लीट हो जाए और कम से कम समय ले आप लोगों का।
ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिंटन साहब की। राल्फ लिंटन ने 1936 में इस शब्द का प्रयोग, सबसे पहले समाजशास्त्र में शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया। हम देखिए व्याख्या कहां से शुरू कर रहे हैं, लिंटन मतलब विद्वान के नाम से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं व्याख्या की। और व्याख्या में मैंने एक लेक्चर लिया था, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, है ना। तो उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि कौन से पॉइंट में कहां से शुरुआत करना चाहिए, कैसे कैसे लिखना चाहिए। टाइम हो देखना चाहते हो तो एक बार उसको देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाउ टू राइट आंसर बाय लोधा जी क्लासेस कर देंगे तो आपको वो इजीली वो जो है लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो लिंटन साहब ने 1936 में इस शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था में पहली बार किया था। तो व्यक्ति के स्थान या स्थिति को प्रकट करने के लिए किया था। ध्यान सुनिएगा, सामाजिक व्यवस्था में लिंटन साहब ने 1936 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए किया था, तो किसी स्थान या उस व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए। किसका, परिस्थिति का, परिस्थिति, ध्यान रखिए, परिस्थिति दैट मीन्स की स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। इधर लिखा हुआ 1936 टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स प्लेस एंड पोजीशन इन अ सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का स्थान या उस व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए लिंटन साहब ने सबसे पहले इस शब्द का मतलब परिस्थिति का शब्द का प्रयोग किया था। इतना सुन लिया, अब आगे बढ़िए, एक एक बात पूरी क्लियर होगी निश्चित रहे। परिस्थिति से अभिप्राय किसी समाज या समूह में पद से होता है, पद से होता है। परिस्थिति क्या होती है, किसी समाज में पद, अरे पद होता है ना, हर समाज में हर व्यक्ति का अपना एक पद होता है, सामाजिक पद होता है, ठीक है। तो प्रत्येक समाज व समूह में अनेक पद होते हैं। इन पदों से व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। समाज में कई सारे पद होते हैं, उन पदों पर हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का अपना एक पद होता है और उसी पद के आधार पर वह व्यक्ति पहचाना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा उसी पद से बनी रहती है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिएगा, मैं पूरी एक साथ भी पूरा समझाऊंगा आप लोगों को। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक या अधिक परिस्थितियां होती है या हो सकती है। क्या सुना, समझा आपने। सबसे पहले आपने देखा कि परिस्थिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या लिंटन साहब को देखा, उन्होंने क्या कहा, 1936 में इन्होंने व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या होता है परिस्थिति का, तो परिस्थिति का सिंपल सा अर्थ होता है समाज में पद, समाज का पद, समाज में या किसी भी समूह में किसी इंसान का पद, वही परिस्थिति होती है, ठीक है। अब चूंकि समाज काफी बड़ा होता है तो हर समाज में कई सारे पद होते हैं और हर पद पर एक व्यक्ति आसीन होता है या हर व्यक्ति का एक पद होता है और उसी पद से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है, उस व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है ना। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक या अधिक परिस्थिति भी हो सकती है। मतलब समझिए कि समाज में हो सकता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद संभालता हो समाज में। किसी भी सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए एक निश्चित पद निर्धारित कर दिया जाए। समाज में जितने भी लोग होते हैं हर व्यक्ति का एक पद निश्चित होता है समाज में, कि वो उसकी पहचान जिससे बताई जा सके समाज के अंदर। समाज में यह स्थान या पद ही व्यक्ति की क्या होती है, परिस्थिति होती है। तो बस आपको सिर्फ सिंपल सा ये शब्द याद रखना है, परिस्थिति का मतलब क्या होता है, परिस्थिति का मतलब क्या होता है, समाज में प्राप्त पद, किसी समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज के पद को धारण करना या समाज का जो पद होता है उसी को हम व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति दैट मीन्स की प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पोजीशन, स्टेटस। अरे नॉर्मली हम परिस्थिति शब्द भले ही हमने ना सुना हो लेकिन इंग्लिश तो सुन रखा है ना, स्टेटस, कि यार सोसाइटी में उसका स्टेटस इतना हैवी है या बहुत, समझ लो। तो स्टेटस किस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम, अरे परिस्थिति के लिए यार। अभी स्टेटस बोलूंगा तो फर्स्ट से आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन परिस्थिति चूंकि आपने कभी शब्द देखा ही नहीं है वाला, इसलिए कंफ्यूजन हो रही ना। तो अब थोड़ा सा शब्दों पर भी नजर डाल दीजिए। परिस्थिति दैट मीन्स की स्टेटस। तो सोसाइटी में स्टेटस किससे बना रहता है, परिस्थिति किससे बनी रहती है, उसकी पोजीशन होती है, किस, उसका एक पद होता है यार, उस पद पर, पद के कारण ही उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति की पहचान होती है उस पद से ही। तो वो पद ही जो है ना व्यक्ति की परिस्थिति होती कहलाती है, व्यक्ति का स्टेटस कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते। तो वास्तव में दूसरों के लिए एक व्यक्ति क्या है अथवा दूसरों के दिमाग में एक व्यक्ति के लिए क्या स्थान है,
इसी की अभिव्यक्ति उसकी परिस्थिति होती है। ठीक है ना। कोई व्यक्ति को कोई समाज में जितने व्यक्ति हैं वो सोचते हैं किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति उन लोगों के लिए क्या है, या अपने मस्तिष्क में वो क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो जिस पोजीशन पर वो उस व्यक्ति को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही उस व्यक्ति की परिस्थिति या स्टेटस कहलाता है। क्लियर हुआ। चलिए इसके साथ में एक छोटी सी परिभाषा है, जरा देखिए, इससे ये जो अर्थ है ना ये और क्लियर हो जाएगा। फिशर साहब ने परिभाषा दी, उन्होंने कहा है, कथन कहा है परिस्थिति के ऊपर कि व्यक्ति की स्थिति एक मानसिक तथ्य होती है। व्यक्ति की स्थिति एक मानसिक तथ्य होती है। उस व्यक्ति के प्रति एक समाज के लोग किस मात्रा में सम्मान या असम्मान प्रदर्शन करते हैं, वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। बात समझ आई। तो कोई भी व्यक्ति की जो परिस्थिति या व्यक्ति की जो स्थिति होती है ना वो मानसिक होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति के बारे में उसे मानसिक रूप से सोचता है। तो समाज में लोगों के अंदर उस व्यक्ति के लिए सम्मान या असम्मान कितना है और ये दिखाना ही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है, उस व्यक्ति की परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। बात समझ आ रही। अब कुछ थोड़ी सी दो परिभाषाएं मात्र हम यहां पर देखने वाले, दोनों परिभाषाओं को हम ओपन कर लेते। ये दो परिभाषाएं देखेंगे परिस्थिति विशेष की, ठीक है, परिस्थिति की। तो लिंटन साहब की परिभाषा देखते हैं और एक निम्कोफ साहब की परिभाषा देखते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए लिंटन साहब ने कहा है कि किसी विशेष व्यवस्था में, मतलब समाज में, किसी विशेष समाज में किसी समय, किसी निश्चित समय विशेष में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी। लिंटन साहब की परिभाषा को अगर मैं आसान शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो कहूंगा कि किसी भी समाज के अंदर किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही स्थान उस व्यक्ति की परिस्थिति अर्थात की स्टेटस कहलाता है। ये लिंटन साहब का कहना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ऑकबर्न और निम्कोफ साहब का कहना है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। परिस्थिति क्या होती है? समूह में, दैट मीन्स कि समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। एकदम आसान, क्लियर है। दो परिभाषाएं। पॉइंट नंबर 3 पर अब मूव करेंगे। अब देखेंगे परिस्थिति के प्रकार। तो कुछ हम इसके टाइप की भी चर्चा कर लेते हैं, कितने टाइप की परिस्थिति होती है, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान से आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो जो परिस्थिति होती है, जो स्टेटस होता है, ये सिर्फ दो प्रकार का होता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड दैट मीन्स कि प्रदत्त परिस्थिति, और एक होती है अर्जित परिस्थिति। अब कुछ तेज दिमाग वाले बच्चे हैं, नाम समझ के, जिनकी हिंदी थोड़ी अच्छी है ना, वो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, इन दोनों शब्दों को पढ़ के ही समझ चुके हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति है। क्योंकि परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? पद या समाज में व्यक्ति की स्थिति। तो एक स्थिति होती है प्रदत्त और एक होती है अर्जित। इस शब्द से ही कुछ बच्चों ने पकड़ लिया, जो नहीं पकड़ पाए हैं उनको मैं पकड़ा देता हूं। सुनिए, प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, एक बार पढ़ लीजिए, व्यवहारिक रूप से मैं अलग से बता दूंगा आपको। सुनिए, जो परिस्थितियां व्यक्ति को अपने समाज में अपने आप बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए उन्हें प्रदत्त परिस्थितियां कहते हैं। क्या समझ नहीं आया बताइए मुझे। अरे भाई, आपने किसी एक घर के अंदर जन्म लिया तो आपके पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार आप अपने आप बन गए, या जिस कास्ट से या जिस पद पर वो आपके पिता आसीन है उस पद के अपने आप उत्तराधिकारी बन जाओगे, या आपके पिता की पहचान आपको सिर्फ जन्म लेने मात्र से मिल जाएगी। तो क्या बताइए, क्या ये परिस्थिति या जो पद आपको मिला है किसी एक विशेष परिवार में जन्म लेने से, क्या वो पद आपने मेहनत करके अचीव किया है या अपने आप मिला है? तो अपने आप मिला है, उसी को हम प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, ठीक है। तो समाज में भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो बिना मेहनत किए, बिना प्रयास के ही वो पद अपने आप पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम प्रदत्त परिस्थितियां कहते हैं। एक विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण या परंपरागत रूप से कोई चली आ रही मान्यता के कारण जब कोई व्यक्ति विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर लेता है, जब कोई किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति का नाम दिया जाता है। प्रदत्त परिस्थिति, आई थिंक कि आप समझ चुके हैं। अर्जित परिस्थिति मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब जिस समाज में जिस पद को मेहनत करके
प्रयास करके अर्जित किया जाता हो। जैसे कि यदि आप बीए कर रहे हैं और आपके पीछे गोल है कि यार मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, बीए कंप्लीट होने के बाद यूपीएससी की फाइट करनी है, तो यूपीएससी जब आप फाइट करोगे, आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी बनोगे, तो वो जो पद आपको मिलेगा ना सोसाइटी में, वह पद आपकी अर्जित परिस्थिति कहलाएगा। क्लियर है? एक्वायर्ड स्टेटस कहलाएगा। ठीक है, तो जिन परिस्थितियों को व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता हो उन्हें अर्जित परिस्थिति कहते हैं। प्रत्येक समाज के व्यक्तिगत क्षेत्र में सफलताएं और असफलताएं प्राप्त होती रहती है। सफल व्यक्ति समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जबकि असफल व्यक्ति निम्न स्तर पर ही रह जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की योग्यता तथा प्रयत्नों पर ही उसकी सामाजिक स्थिति जो है निर्भर करती है। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? चलिए आगे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। क्या जो टॉपिक बड़ा तो था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है एक्सप्लेन करने में, फटाफट समझाते हुए चल रहा हूं, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर टाइम बहुत लगा देते हो आप लेक्चर में, तो यार देखिए टाइम वहीं लगता है जहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं तो वहां टाइम देना पड़ता है, जस्ट लाइक कि इकोनॉमी में, जस्ट लाइक कि पॉलिटी में। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमी में, जियोग्राफी में, तो उनको बिना एक्सप्लेन किए पॉसिबल ही नहीं कि समझा जा सकता हो। और अगर कोई टीचर प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर एक्सप्लेन नहीं करेगा डिटेल में, तो फिर उसका आने का मतलब ही क्या बचेगा, बताइए ना। कुछ कॉन्सेप्ट चिपका करके और उनको पढ़ा करके निकल जाना तो बहुत आसान होता है यार, लेकिन उसमें समय दे करके और उसको एक्सप्लेन करना एक टीचर की जवाबदारी बनती है। और मैं प्रयास बस वही कर रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी जवाबदारी का निर्वहन थोड़ा अच्छे से कर दूं, ईमानदारी से कर दूं, और वही करने का प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए कुछ टाइप की हम बात कर ले, जरा माफ कीजिए, कुछ विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक परिस्थिति जो होती है उसके कुछ कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो यहां पर हम 4-5 जो है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से 5 विशेषताओं पर चर्चा करने वाले। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहली है परिस्थिति की अवधारणा सामाजिक का तत्व है। क्या कहा जाए, परिस्थिति की अवधारणा जो है सामाजिकता का तत्व है, सामाजिक का तत्व है, सामाजिकता का तत्व है, या समाज का तत्व है, या समाज का तत्व है। तो जो परिस्थिति होती है ना, ये क्या है, ये समाज का एक तत्व है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति को समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है ना, तथा ये सामाजिक नियमों पर आधारित होती है। जी हाँ, अब आप देखोगे कि समाज का जो पद होता है वो पद किससे संचालित होता है, समाज के नियमों से। ठीक है ना। अगला पॉइंट है परिस्थिति द्वारा यह परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति कौन है, जैसे अध्यापक, शिष्य, महिला, मंत्री आदि आदि। किससे डिसाइड होता है, ये परिस्थिति के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। अभी सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, स्टूडेंट का। क्लियर है, स्टूडेंट का। तो नेक्स्ट है परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था की एक इकाई होती है। जी हां। इसके अलावा किसी भी सामाजिक परिस्थिति को किसी अन्य सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। अगर आपको, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समाज में किसी व्यक्ति के पद के बारे में बताना है तो उस पद को अगर आप समझाना चाहते हो तो दूसरे पद का, दूसरे व्यक्ति के सामाजिक पद का इस्तेमाल करके ही आप उसको समझा सकते हो। जैसे माता की परिस्थिति का अर्थ संतान की परिस्थिति से ही समझा जा सकता है। रिलेशन जुड़े होते हैं ना। क्लियर हो पाया है? इजी कॉन्सेप्ट है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं। इसमें परिस्थिति को उसके धारक की संपत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उससे संबंधित अधिकार, प्रतिष्ठा, शक्ति का प्रयोग धारक के द्वारा ही होता है। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट आप इसकी विशेषताओं में याद करेंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है, 3-4 बार पढ़ेंगे सब अपने आप। और अभी सिर्फ एक बार रिवीजन लगाना है। अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से एक बार मात्र रिवीजन लगाना है आपको, और उसके बाद एग्जाम तक के लिए इसको होल्ड कर देना। एग्जाम के टाइम पे मैं सारी पीडीएफ, सभी चैप्टरों की पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में या व्हाट्सएप पर। वहां से आप सीरियल वाइज जो है पूरे एक लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर लास्ट तक का पूरे पीडीएफ के माध्यम से रिविजन लगाओगे। लेक्चर देखना नहीं देखना वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रिविजन लगाना कंपलसरी है, तभी कहीं जाकर के टॉपिक क्लियर हो पाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले अगले कॉन्सेप्ट में भूमिका की। भाई रोल क्या है, स्टेटस तो हमने समझ लिया, रोल का मतलब क्या हुआ। तो सामाजिक पद के जो है ना, सामाजिक पद मतलब वही परिस्थिति, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। स्टेटस के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? एक तो सामाजिक परिस्थिति का पक्ष होता है और एक होता है सामाजिक भूमिका का।
सामाजिक पद में दो पक्ष होते हैं, हर एक सिक्के में दो पहलू जैसे होते हैं, उसी प्रकार से समाज के भी दो पहलू है। एक है स्टेटस तो दूसरा है रोल, सोशल स्टेटस एंड सोशल रोल। ठीक है, तो सामाजिक भूमिका पर चूंकि हमें बात करनी है, सामाजिक परिस्थिति को हम भली बातें समझ चुके हैं, अब तक सामाजिक परिस्थिति के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो अब जरा कुछ बातें हम करेंगे सामाजिक भूमिका के बारे में। सामाजिक भूमिका क्या है? तो सामाजिक भूमिका उसके कर्तव्य व व्यवहार पक्ष को दर्शाती है। सामाजिक भूमिका मतलब समाज के अंदर उस व्यक्ति का रोल, सोशल रोल रिफ्लेक्ट्स इट्स ड्यूटीज एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। समाज में, सोसाइटी में किसी व्यक्ति का रोल अर्थात उसकी भूमिका जो है ना, उस व्यक्ति के कर्तव्य का बोध करवाती है, उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में दर्शाती है, उसी को भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको हम अच्छे समझ सकते हैं। पिता की स्थिति के साथ समाज की कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी हुई होती हैं, मतलब कि समाज एक पिता को लेकर के कुछ अपेक्षित होता है, कुछ आशावान होता है कि है ना, कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती है समाज की एक पिता के साथ में। कौन सी आशा जुड़ी होती है? कि उस व्यक्ति से समाज यह आशा करता है कि वह परिवार की देखरेख करेगा, पिता परिवार की देखरेख करेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, उन बच्चों पर नियंत्रण करेगा, उन्हें शिक्षित बनाएगा, आदि आदि। समाज की आशा के अनुरूप पिता द्वारा की जाने वाली इन क्रियाओं को ही कार्य या भूमिका कहा जाता है। तो समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है। जस्ट लाइक यू, आपका जो स्टेटस क्या है स्टूडेंट का, तो आपका रोल क्या है सोसाइटी में? अच्छे से अध्ययन करना, स्टडी करना, ये आपकी भूमिका हो जाएगी समाज में। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पद के साथ साथ उसकी भूमिका भी साथ चलती है, स्टेटस के साथ रोल भी चलता है। जिस व्यक्ति के पास में जो स्टेटस है, उस स्टेटस के अनुसार वह रोल भी करेगा, भूमिका भी निभाएगा। क्लियर हुआ है? चलिए इसकी एक परिभाषा, एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं, इसी के साथ में हम इस टॉपिक को भी जो है समाप्त करने का प्रयास, माफ कीजिएगा, परिभाषा के बाद में भी इसकी विशेषता भी देखनी है, रुके रहिएगा, अभी जाना नहीं है ना। ये परिभाषाएं, दो परिभाषाएं ली है मैंने, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेरिल साहब का कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के लिए करता है। प्रत्येक, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि समाज में हर एक पद के साथ में एक कर्तव्य जुड़ा होता है, तो वही बात यहाँ पर मेरिल साहब कहते हैं। इसके अलावा किम्बाल यंग का कहना है कि व्यक्ति जो करता है उसी को हम उसकी भूमिका कह देते हैं, मतलब व्यक्ति का कार्य ही उसकी भूमिका बन जाती है। सिंपल शब्दों में, सिंपल से परिभाषा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम इसकी विशेषताओं को देख के इसी के साथ में हम अपने सेशन का समापन करेंगे। क्लियर है? चलिए, भूमिका सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है? भूमिका जो है ना सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मान लो ना समाज के सारे लोग काम करना बंद कर दे, अपनी भूमिका निभाना बंद कर दे, तो बताइए क्या समाज चल पाएगा? सोसाइटी चल पाएगी? सर्वाइव कर पाएगी सोसाइटी? एग्जैक्टली नहीं कर पाएगी, है ना। सोसाइटी का सर्वाइव करना, उसका आगे बढ़ना, उसके लिए आवश्यक है कि समाज का हर व्यक्ति अपने रोल को पूरी ईमानदारी से पे करे, पूरे रोल को, अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाए। यह सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती है। कौन? भूमिका। व्यवहार को निर्धारित ढंग से चलाने में सहायता प्रदान करती है। एग्जैक्टली करती है। पॉइंट नंबर 2 है, भूमिका किसी भी सामाजिक जीवन में प्रायः प्रामाणिक होती है। भूमिका जो होती है ना सामाजिक जीवन में प्रामाणिक होती है। भाई जो व्यक्ति करता है वो समाज में प्रमाणित रहता है, प्रतिष्ठित होता है उस पद से, उस कार्य से। समय के साथ उनका एक रूढ़िगत ढंग विकसित हो जाता है। जो व्यक्ति जो कर रहा है वो उसका फैमिली बिजनेस बनने के साथ साथ में वो फिर उसकी परंपरा में जुड़ जाता है और वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति के संबंध में कोई एक भूमिका ही निभानी नहीं पड़ती, बल्कि उस परिस्थिति से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के साथ ढंग से भूमिकाएं भी निभानी पड़ती है। मतलब व्यक्ति को जो काम मिला है सिर्फ उसको वो काम करने से मतलब नहीं है, काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में उस काम से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए उस काम से, उनके साथ भी व्यवहार बेहतर तरीके से करेगा। और ये देखने का काम किसका है? सोसाइटी का है। भाई सोसाइटी आपको इससे बाहर निकल के काम करने की आज्ञा नहीं देती है। ठीक है, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के अंडर में ही आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। ठीक है, तो उसी से आपका पद जो है बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, परिस्थितियों के अनुसार एक व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं होती है। जैसे एक प्रोफेसर केवल प्रोफेसर ही नहीं बल्कि वह एक पिता भी होगा,
पति भी होगा, भाई भी होगा, मित्र भी होगा, नागरिक भी होगा, जैसे कि भाई हम हैं ऑलरेडी, और उसके अनुरूप उसकी भूमिकाएं होंगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने भूमिका, माफ कीजिएगा, परिस्थिति एवं भूमिका, दोनों ही कॉन्सेप्टों को अलग अलग समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं इजी कॉन्सेप्ट था और आसानी से आप लोगों को समझ भी आया होगा। कम से कम समय मैंने आज की इस क्लासेस में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट, वो भी सामाजिक संगठन पर। सामाजिक संगठन पर अगली क्लासेस होगी, लेकिन फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, यूनिट 3 में कल से हम प्रवेश कर जाएंगे। जिन बच्चों के भी इस समाजशास्त्र में एग्जाम आने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं एग्जाम से पहले इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से कंप्लीट करवा दूंगा, भले ही मुझे एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास क्यों ना लेना पड़े, मात्र इस सब्जेक्ट की। ठीक है ना? तो बिल्कुल निश्चिंत रहे आप लोग, सोशियोलॉजी को लेकर के निश्चिंत रहे, और बाकी अन्य सब्जेक्टों में तो मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं छोड़ा है। जैसे पॉलिटी में बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, इकोनॉमी में बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, लगभग अब तो हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है, हो चुकी है लगभग। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। वो साथ ही साथ में मैं आपको मॉडल पेपर भी दे ही रहा हूं, जिससे आप लोग जो है आईएमपी क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। अगर आपको समय कम है तो आईएमपी क्वेश्चन लगाइए। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर के नाम से, बीए सेकंड ईयर मॉडल पेपर की अलग है, बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर, ये नाम है प्लेलिस्ट के। तो उनमें जाइएगा, आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, मतलब कि आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको फॉलो कीजिए, उन क्वेश्चनों का आंसर लगाइए, 4-5 बार रिवीजन लगाइए, बेहतर एग्जाम देकर के आओगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।